नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आया है आपका भाई ये दूसरा लूसेंट का दूसरा चैप्टर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये जो यूनानी जितने भी लेखक हैं उनके सबके बारे में दिया हुआ है, यूनानी लेखक के बारे में है। तो इसका पहला सवाल है, टालेमी ने किस विषय पर पुस्तक लिखी थी? बताइए दोस्तों, टालेमी ने किस विषय पर पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूगोल। इसी तरह दूसरा सवाल है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? ये कौन है दोस्तों? हिस्टोरिका नामक इसकी रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस ने। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला सवाल है, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा था? बताया दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसकी रचना है? ये है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की। ये सारे यूनानी लेखक के बारे में दिया हुआ है। अगला सवाल है, भाष्यकार हिंदू किसकी रचना है? तो भाष्यकार हिंदू किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लिनी। अगला है, भूगोल का मूल पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टालेमी। अगला है, हिस्टोरिका पुस्तक में भारत का उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेरोडोटस ने। डायमेकस किसका राजदूत था? डायमेकस किसका राजदूत था? तो एंटीओकस का राजदूत था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डायोनिसियस किस ग्रीक राजा का राजदूत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टालेमी फिलाडेल्फस। दोस्तों अगला चीनी यात्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो लूसेंट में है, तो इसको भी देख लेते हैं। सवाल है, फाहियान किस चीनी सम्राट के दरबार से भारत आया? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। अगला सवाल है, फाहियान किस धर्म के अनुयायी थे? फाहियान किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये कितनी बार भी आ चुका है एग्जाम में। तो किसके शासनकाल में आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्षों तक। वेनसांग किस विश्वविद्यालय से जुड़ा था? ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय से। इचिंग भारत कब आया? तो इचिंग भारत 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। ऑप्शन सी इसका। इचिंग भारत कब आया? तो इचिंग भारत 7वीं शताब्दी के अंत में आया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इचिंग ने किस विश्वविद्यालयों का वर्णन किया? तो ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और वल्लभी। अगला है, इंडिका ग्रंथ किस यात्री से जुड़ा है? ऐसे भी सवाल हो सकता है। तो ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। ऑप्शन बी, इंडिका ग्रंथ किस यात्री से जुड़ा है? तो इंडिका ग्रंथ जो हो मेगास्थनीज से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लिनी किस शताब्दी में आया? तो प्लिनी किस शताब्दी में आया? तो यह प्लिनी किस शताब्दी में आया दोस्तों? तो प्लिनी प्रथम शताब्दी में आया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन सी बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है दोस्तों भारतीय विद्वानों एवं लेखकों की कृतियों के बारे में। तो कश्मीर का प्रसिद्ध ग्रंथ राजत रंगड़ी किसने लिखा? बताइए दोस्तों, राजत रंगड़ी किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल्हड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाण भट्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य। अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयदेव। मालवी काग्निमित्र किसके कृत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालिदास। इसे कालिदास ने लिखा था। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास। अगला दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैं चैप्टर वाइज चैप्टर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन सबको पढ़ लेते हो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में, इससे आपको जल्दी याद होगा और लूसेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि लूसेंट पढ़ना थोड़ा टफ है, जल्दी याद नहीं होता है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, प्रागलिखित, ऐतिहासिक। अगला है प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो इसको दोस्तों पत्थर युग भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है पाषाण युग में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो पाषाण युग में जीवन यापन का मुख्य साधन था शिकार और संग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है होमो इरेक्टस किस युग में पर्याप्त था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोहन घाटी और भीमबेटका। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो नव पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी कृषि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिरांद किस काल का प्रमुख स्थल है? चलो दोस्तों चिरांद बिहार का, और ये किस काल का प्रमुख स्थल चिरांद? तो ऑप्शन बी नव पाषाण काल का। मेहरगढ़ किस काल से जुड़ा हुआ है? तो मेहरगढ़ नव पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें है
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 से 1922 में। इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। अगला है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता का काल C40 पद्धति से कब निश्चित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 ईसा से 1700 ईसा। अगला है सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्खनन किसने कराया? तो प्रथम उत्खनन किसने कराया? तो दयाराम साहनी ने, यानी इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। अगला है हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है दोस्तों। हड़प्पा जो पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है दोस्तों वहाँ पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन डी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ मिलता है? ये है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ऑप्शन सी चित्रलिपि या पिक्टोग्राफिक जिसे कहते हैं। तो दोस्तों आज का लूसन का दूसरा पेज कवर हो चुका है। अब तीसरा पेज अगले दिन आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन और आंसर ये सारे याद कर लेना दोस्तों। अगर पहले का और आज का जो दूसरा चैप्टर है ये दोनों अगर आपने पढ़ लिए तो समझ लिए कि लूसन का जो 2 पेज हैं वो 2 पेज आपने कवर कर लिए हैं। वो सारे क्वेश्चन आंसर आपने देख लिए। तो बस इतना ही। बस अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।